नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास व्रत कथा शुक्ल पक्ष के अध्याय 5 के बारे में जानेंगे। तो कथा स्टार्ट करते हैं। निमिषाद नारायण में यज्ञ की अग्नि अब शांत, गहरी और स्थिर हो चुकी थी। चारों ओर गंभीरता और भक्ति का वातावरण था। सूत जी के वचनों से ऋषि मुनि पहले ही 4 अध्यायों में व्रत का बाहरी आंतरिक स्वरूप जान चुके थे, परंतु अब उनके हृदय में अंतिम प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आपने श्रद्धा, सामूहिक भक्ति, मन की शुद्धि और आत्मसमर्पण का रहस्य बताया। अब आप कृपा कर वह परम रहस्य बताइए जिससे मनुष्य जीवित रहते हुए भी ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कर सके। सूत जी ने नेत्र बंद किए, कुछ क्षण मौन रहे और बोले, हे मुनियों, अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा में धारण करने के लिए है। यह अध्याय अनुभूति का अध्याय है। बहुत समय पहले गंगा तट पर बसे एक नगर में एक महान संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी आनंद तीर्थ। वे बाहरी रूप से साधारण थे, परंतु भीतर से दिव्य तेज से भरे थे। उनके पास लोग धन्य, स्वास्थ्य और शांति के लिए आते थे, परंतु वे कहते, मैं चमत्कार नहीं देता, मैं केवल स्मरण कराता हूँ कि भगवान तुम्हारे भीतर है। उसी नगर में एक युवक था, अर्जुन। वह विद्यावान था, परंतु मन से बेचैन। उसने शास्त्र पढ़े, पूजा की, व्रत रखे, पर शांति नहीं मिली। वह संत के पास आया और पूछा, गुरुदेव, क्या फागुन मास का व्रत सच में आत्मा को भगवान से जोड़ सकता है? संत मुस्कुराए, व्रत जोड़ता नहीं, याद दिलाता है। आत्मा और भगवान कभी अलग थे ही नहीं। अर्जुन चकित हुआ, तो फिर हम अलग क्यों अनुभव करते हैं? संत बोले, क्योंकि मन बीच में आ जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष का व्रत मन को शुद्ध करने की साधना है। संत ने अर्जुन को विशेष निर्देश दिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल में सूर्य को अर्घ्य दो, एक समय सात्विक भोजन लो, किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करो और रात में नाम जप करते करते सो जाओ। उन्होंने कहा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण नियम है, किसी के प्रति मन में कटुता न रखें। व्रत प्रारंभ हुआ। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहे, परंतु धीरे धीरे अर्जुन ने भीतर दबे हुए भाव सामने आने लगे। उसे अपने पुराने अपमान याद आए, कुछ मित्रों के धोखे की भी याद आई, परिवार के साथ हुए विवाद सामने आए। वह बेचैन हो उठा। वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, व्रत से शांति नहीं, अशांति बढ़ रही है। संत ने कहा, वह अशांति नहीं, शुद्धि है। जो भीतर दबा है वह बाहर आएगा, तभी मन साफ होगा। अध्याय 5 का मुख्य मोड़ यह आता है। संत ने अर्जुन से कहा, आज से तुम हर उस व्यक्ति को मन ही मन क्षमा करो जिसने तुम्हें कष्ट दिया, और उससे भी क्षमा मांगो जिन्हें तुमने दुख दिया। अर्जुन को यह कठिन लगा, पर उसने प्रयास शुरू किया। रात को बैठकर वह रोता, प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मुझे छोड़ने की शक्ति दो। धीरे धीरे उसके भीतर हल्कापन आने लगा। अब अर्जुन ने केवल व्यक्तिगत सेवा नहीं बल्कि सामूहिक सेवा शुरू की। उसने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बीमारी के लिए औषधि लाने लगा, नदी किनारे सफाई करने लगा। उसे अनुभव हुआ कि जब वह दूसरों के लिए जीता है तब स्वयं का दुख मिटता है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा की रात आई। नगर में होली का उत्सव था, भजन कीर्तन, रंगों का उल्लास था। अर्जुन मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा था। अचानक उसे लगा कि सब ध्वनियाँ शांत हो गई, केवल भीतर का नाम जप कर रहा है। उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है, मन शांत है और भीतर एक प्रकाश फैल रहा है। उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। उस क्षण अर्जुन को लगा कि वह नदी भी वही है, वृक्ष भी वही है, आकाश भी वही है। उसे समझ आया कि भगवान बाहर की मूर्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व है। वह आनंद से भर गया। अगले दिन संत ने कहा, अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। अर्जुन ने पूछा, क्या मुझे भगवान मिल गए? संत हंसे, तुम्हें यह अनुभव हुआ कि तुम भगवान से अलग नहीं हो, यही सबसे बड़ा मिलन है। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वह संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत था। सफलता आए तो धन्यवाद, असफलता आए तो भी धन्यवाद। उसके जीवन में संतुलन आ गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही फागुन मास व्रत का अंतिम रहस्य है। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से अनुभव और अनुभव से मुक्ति। इस अध्याय में 5 मुख्य सिद्धांत हैं। श्रद्धा, क्षमा, सेवा, समर्पण, आत्म अनुभूति। जब ये 5 पूर्ण होते हैं तब व्रत सफल होता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा से इस अध्याय को सुनता सुनाता और दूसरों को सुनाता है, उसे मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में संतुलन आता है और अंत में भगवान की निकटता का अनुभव होता है। इस प्रकार फागुन मास का व्रत केवल तिथि का पालन नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि इसका आरंभ कैसे होता है। अध्याय 2 में देखा था कि सामूहिक शक्ति क्या होती है। अध्याय 3 में मन को किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। अध्याय 4 में देखा था कि संप्रण क्या है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा आज अनुभूति क्या है। अंतिम संदेश, जो मनुष्य फागुन मास के शुक्ल पक्ष में श्रद्धा, सेवा, क्षमा और संप्रण के साथ व्रत करता है, वह जीवन में रहते हुए भी ईश्वर के संदिग्ध का अनुभव करता है। यह थी आज की हमारी कथा। अगर आपको इसी तरह की पौराणिक और आध्यात्मिक कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप नए नए वीडियो देख सकें। और मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद करे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।